हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनीश मल्होत्रा, कंसल्टेंट रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, सैगल न्यू हॉस्पिटल, पश्चिम बिहार से। आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि रोबोटिक सर्जरी की टेक्निकलिटीज़ क्या है, वो सर्जरी कैसे की जाती है और हम क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट या रोबोटिक आर्म किसे कहते हैं, वो कैसे यूज़ होती है, आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले नी जॉइंट को एक्सपोज किया जाता है और एक्सपोज करने के बाद जब हम बोन को पूरा एक्सपोज कर लेते हैं तो हमें 2 पिन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिस पे हम कुछ ट्रैकर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये पिन्स जो हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पिन्स आपकी एक ऊपर वाली थाई बोन में और 2 पिन्स आपके नीचे वाली टिबिया बोन में जाती हैं और उन पे ये ट्रैकर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। ये ट्रैकर्स जो हैं ये रोबोट को फेस कर रहे होते हैं। तो रोबोटिक इन ट्रैकर्स की मदद से हमारी बोन की शेप को, बोन की अलाइनमेंट को, बोन की पूरी एनाटमी को पढ़ पाता है या समझ लो उसकी एक 3D इमेज बना पाता है। और नेक्स्ट हम इस प्रोब की मदद से, जिस पे ट्रैकर्स लगे हैं और एक पॉइंटर है, तो इस पॉइंटर की मदद से हम बोन की पूरी शेप को आउटलाइन करते हैं और यही शेप आउटलाइन करते वक्त रोबोट जो है वो नी की एक 3D इमेज बना लेता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 3D इमेज बेसिकली एक लाइव इमेज है। हमें इसमें कोई सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस 3D इमेज के बाद हमारे पास एक बोन की पूरी एनाटमी एक कंप्यूटर स्क्रीन पे बन चुकी है। सेम वे हम इसी ट्रैकर की मदद से नीचे की बोन जो टिबिया है वो बनाते हैं और उसकी भी एक 3D इमेज हमारी एनाटमी बन जाती है। थर्ड स्टेप होता है हम हिप का रोटेशन को फिक्स करें। वो रोटेशन फिक्स करने के लिए हम नी को मूव करते हैं इन ऑल 4 डायरेक्शन और कंप्यूटर जो है जिसने हमारे ट्रैकर्स को लोकेट किया हुआ है वो हिप के सेंटर को जज करता है। हिप का सेंटर जज होने के बाद हमारे पास एक सेंटर ऑफ रोटेशन आ जाता है, जिसकी मदद से हम अपने इम्प्लांट को एक्यूरेटली 0 डिग्री पे या 1 डिग्री पे, जो भी हमारी प्लान्ड सर्जरी की इवैल्यूएशन है उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप आता है कि एक बार जब सारी प्लानिंग हो गई है, अब आती है बात कटिंग की। तो बोन कटिंग के लिए हम एक स्पेशल बर यूज़ करते हैं, जो कि एक रोबोटिक बर होती है। ये बर आगे जो होती है 6 mm की बर होती है। इस बर की मदद से बोन को काटा जाता है, कोई भी सॉ यूज़ नहीं की जाती है। तो इस बर से जब हम उसे काटेंगे उसकी प्रिसीजन ऑलमोस्ट 0.1 mm के क्लोज होती है। तो जो भी आपने प्लान किया है एग्जैक्टली उसी शेप में आपकी बोन कटेगी। तो इस सर्जरी की मदद से आपकी जो रिकवरी का टाइम है वो कम हो जाता है, हॉस्पिटल स्टे कम हो रहा है क्योंकि ब्लड लॉस कम है, पेन कम है। तो आप और भी कोई डिटेल जानने के लिए रोबोटिक सर्जरी के बारे में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मोनीश मल्होत्रा, कंसल्टेंट रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, सैगल न्यू हॉस्पिटल, दिल्ली। थैंक यू।